हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू क्यूकिस चैनल। फ्रेंड्स, आज देखेंगे अपन चक्रवात के बारे में यानी साइक्लोन के बारे में। आप देख ही रहे होंगे कि 2020 बहुत ही ख़राब जा रहा है। एक साइड तो भारत में और अन्य देशों में कोविड-19 से लोग लड़ रहे हैं और अब भारत के सामने एक और नई चुनौती आ गई है। अभी तो भारत में एक नई चुनौती क्या आ गई, साइक्लोन आ रहा है भारत की ओर। एक अभी बहुत ही भयंकर रूप लेकर एम्फान साइक्लोन नाम से एक एम्फान साइक्लोन बढ़ रहा है, जो बहुत ही तेज़ी से बढ़ रहा है और जो भारत को काफ़ी नुकसान भी पहुंचा सकता है। तो बस इसी टॉपिक से रिलेटेड अपन एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से देखेंगे कि अपन के लिए ये क्या इम्पोर्टेंट हो सकता है। इससे जो भी फैक्ट बनते हैं वो अपने एग्ज़ाम में क्या रोल निभा सकते हैं, अहम रोल निभा सकते हैं। तो बस उसी की चर्चा करेंगे इस टॉपिक में अपन, ताकि जो भी क्वेश्चन बने एग्ज़ाम में तो आप उनको कर सकें। तो चलिए फिर बढ़ते हैं अपन आज के टॉपिक में। तो आगे बढ़ने से पहले देखते हैं कि साइक्लोन होता क्या है। साइक्लोन के बारे में जान लेते हैं। जो साइक्लोन बनता है वो कम दाब वाले जो केंद्र हैं उसके आसपास जो गोल गोल घूमने वाला जो तूफान बनता है उसी को साइक्लोन कहते हैं। साइक्लोन के जो है कम दाब के कारण इसके बीच में बहुत कम दाब प्रेशर होता है। तो जो कम दाब प्रेशर होता है उसको बोलते हैं साइक्लोन की आँख। जो ये कह रहे थे स्थिर रहती है, इसमें कोई दबाव हलचल वगैरह नहीं होती। जो आसपास जो रहती है आर्म्स, उसको आर्म्स के रूप से जानते हैं। तो उसमें बहुत ज़्यादा हलचल होती है चारों तरफ। जो भी चीज़ें साइक्लोन में समाती हैं वो सभी चीज़ें इसी चारों साइड इसी के घूमती रहती हैं। तो ये अच्छे से याद रखिए। आँख को अपन इस तरह से समझ सकते हैं कि ये सब देखती बस है, बाकी इसमें हलचल वगैरह कुछ नहीं होती। जो भी काम करता है वो आसपास का जो आर्म्स वगैरह हैं वो करते हैं। तो जो ये आसपास जो गोल गोल घूमना है इसको तूफान ही, इसी तूफान को अपन चक्रवात के नाम से जानते हैं, जिसको साइक्लोन बोलते हैं इंग्लिश में। चलिए, अब यहाँ पर साइक्लोन आया तो साइक्लोन देख लेते हैं कि कैसे है। जैसे आपने देखा तो ये जो बीच में बन जाती है ये है आइस। ये आप देख पा रहे हैं, ये आइस बन गई है। तो इसको देख सकते हो। जो आसपास है ये पूरा जो एरिया बना है इसका, इसको अपन बोलते हैं इसकी आर्म्स यानी आई वॉल भी बोल सकते हैं, जो अलग करती है एक उच्च दाब से और निम्न दाब को अलग करने वाले को अपन आई वॉल के रूप में जानते हैं। और ये बहुत बड़ा भी हो सकता है। आप इसकी जो व्यास है यानी इसका डायमीटर है, कम से कम इसका डायमीटर 50 किलोमीटर के अप्रॉक्स तक हो सकता है। अब जैसे अपन ये जान लेते हैं कि जैसे ये आप देख पा रहे होंगे इसमें वीडियो में, आप जैसे ये है आई ऑफ स्टॉर्म यानी तूफान का जो चक्रवात की आई वो बीच में रहती है। ये इसमें कहाँ है, बहुत ही लो प्रेशर रहता है इसमें। इसमें कुछ भी चीज़ें मतलब ये, और इस कम प्रेशर होने के कारण इसमें कुछ भी चीज़ें हलचल नहीं होती। और जिसकी ऊंचाई हो सकती है वो कम से कम 15,000 से 18,000 मीटर के बीच हो सकती है। यानी टोपोस्फेयर तक जो समताप मंडल है वहाँ तक इसकी ऊंचाई हो सकती है, आप ये देख सकते हैं। और जो ये आई वॉल होती है ये इसको सेपरेट करती है कि लो प्रेशर और हाई प्रेशर के बीच एक दीवार टाइप की बन जाती है, जिसको अपन आई वॉल के नाम से जानते हैं। ये देख पा रहे हैं। और ये जो घूमता है क्लॉकवाइज घूमता है। जैसे यदि आपके ये उत्तर साइड है, उत्तर हेमीस्फीयर में, तो ये क्लॉकवाइज घूमेगा। और यदि ये दक्षिण हेमीस्फीयर यानी साउथ हेमीस्फीयर में आया तो ये एंटी क्लॉकवाइज घूमता है। तो ये याद रख सकते हैं, ये क्वेश्चन बनते हैं एग्जाम में। चलिए अब देखते हैं अपन इसके बारे में और क्या है। जो साइक्लोन है उसके टाइप्स होते हैं दो तरह के। यदि इसकी स्थिति के आधार पर देखें तो उष्ण कटिबंधीय चक्रवात यानी ट्रॉपिकल साइक्लोन, और एक होता है थर्मोरेट साइक्लोन यानी शीतोष्ण चक्रवात। ये दो तरह के होते हैं ये चक्रवात। जैसे आप देख पा रहे हैं, ये जो आप देखेंगे इक्वेटर, और इक्वेटर के ऊपर जो ट्रॉपिक ऑफ कैंसर है, और जो साउथ साइड देखें तो जो ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न है। तो इनके बीच में जो भी साइक्लोन बनते हैं अपन उनको उष्ण कटिबंधीय चक्रवात के नाम से जानते हैं। और जो ट्रॉपिक ऑफ कैंसर और जो ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न के नीचे बनते हैं अपन उनको शीतोष्ण चक्रवात के नाम से जानते हैं। जो सबसे घातक होते हैं वो हैं उष्ण कटिबंधीय चक्रवात। अब ये चक्रवात तो इनके टाइप होगा, पर इनका एरिया के हिसाब से देखा जाए, स्थान के हिसाब से, तो हर एरिया में इनका नाम अलग अलग रखा जाता है, ताकि अच्छे से पहचान कर सकें कि क्या कौन सा चक्रवात आया है। इनकी जानकारी जुटाने के लिए इनका नाम रखा जाता है। तो चलिए इनके बारे में भी जान लेते हैं कि इनका नाम क्या रखा जाता है रीजन के हिसाब से। जैसे अभी देख पा रहे होंगे तो ये जो लाइन देख रहे हैं ये है इक्वेटर, और इसके ऊपर देखेंगे तो ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, और नीचे आ जाते हैं तो ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न। तो इन्हीं के बीच में सबसे ज़्यादा जो साइक्लोन बनते हैं तो वो आते हैं। अब जैसे इनके नाम देख लेते हैं, जो रीजनल नाम है इनके एरिया के हिसाब से, देखते हैं क्या है। जैसे आप इंडियन ओशन के बाद की बात करेंगे, जो आपके पास इंडियन ओशन बना है, इसमें जो भी साइक्लोन आता है अपन उसको साइक्लोन या फिर चक्रवात के नाम से जानते हैं। जैसे ये देख पाएंगे आप,
ये जो इधर इंडियन के ओशन के पास और ये बंगाल की खाड़ी जो दिख रही है आपको, यहाँ जितने भी साइक्लोन बनेंगे आप उन्हें साइक्लोन या चक्रवात का नाम दे सकते हैं। और यदि देखें तो ये जो देख पा रहे हैं, यदि आप चाइना सी की साइड जाएंगे तो जो चाइना सी की साइड बनता है उसको अपन टाइफून के नाम से जान सकते हैं। और ये जो फिलीपींस के वहाँ पर आपको टाइसू करके भी एक साइक्लोन बन सकता है। और यहाँ आप देखें यदि उत्तरी साइड, आप उत्तर अमेरिका की साइड, तो आपको यहाँ हैरिकेन नाम से साइक्लोन को जाना जाता है। और यहीं ऑस्ट्रेलिया में देखें तो ऑस्ट्रेलिया के पास आपको बैली वैलीज़ के नाम से जाना जाता है। और आप देख सकते हैं ये चक्रवात हैं, इनको याद रख सकते हैं हैरिकेन। और जो एशिया में पाया जाता है वो साइक्लोन, और जो चाइना सी साइड पाया जाता है उसको बोलते हैं टाइफून। जैसे चाइना के सी को याद रख सकते हैं टाइफून, वहाँ पर बहुत सारे बिजनेसमैन वाले लोग रहते, अपन बोलते हैं कभी कभी कि टाइफून है बिजनेसमैन, तो उस तरह से आप रिलेट करके याद रख सकते हैं। और ऑस्ट्रेलिया में बिली विलीज करके है। तो ये इतने नाम हैं, इनको याद रखिएगा। और भी जैसे नाम है, जैसे फिलीपींस में आता है बैग्यू करके, और जापान में जो टाइसू आता है या फिर अपन उसको टाइफून भी बोल सकते हैं, ये दो नाम हैं। तो इनको याद रख सकते हैं। चलिए और जान लेते हैं क्या है साइक्लोन के बारे में। तो अब साइक्लोन क्या है, इनका क्लासिफिकेशन किया गया है आईएमडी के अनुसार कि अपन किस चीज़ को साइक्लोन बोलेंगे। यदि जैसे अभी कुछ दिन पहले खबर थी कि बंगाल की खाड़ी में एक साइक्लोन बनने वाला है, तब उसमें क्या था, लो प्रेशर एरिया था, तब अपन उसको साइक्लोन नहीं बोल सकते थे। इसमें क्या रहता है, जो इसमें जो हवाएं चलती है वो 31 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से चलती हैं। तो ये इतने घातक नहीं होते हैं, बस नॉर्मल स्पीड रहती है, वो ऐसा ज़्यादा हानिकारक नहीं होती। तो ये डिप्रेशन और डीप डिप्रेशन, ये तीन तरह के होते जो ज़्यादा खतरनाक नहीं होते। फिर यहाँ से साइक्लोन बनता है, जब जब इसका ये इस कंडीशन में आ जाता है तब इसको अपन साइक्लोन नाम देते हैं, साइक्लोन स्ट्रॉम से। इसमें इसकी स्पीड हो जाती है 62 से 88 किलोमीटर। तो अभी जो भारत के साइड बढ़ रहा है, अब उसने अपना भयंकर रूप लिया है, जिसको अब सुपर साइक्लोन का नाम दे चुके हैं। तो ये बढ़ रहा है, 19 तारीख से 20 तारीख के बीच ये भारत की जो तट एरिया है उनको टच करेगा, जिसमें अभी आईएमडी यानी जो अपना इंडियन मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट है, मौसम विभाग, इसने एडवाइजरी भी जारी की है कि जो वहाँ के क्षेत्र हैं जल्द से जल्द खाली करें, ताकि जो वहाँ के लोग हैं जनरल उसको ज़्यादा नुकसान ना पहुँचे। तो अब देख लेते हैं जैसे कि और की क्या जानकारी है। जो चक्रवात है ये बनता कैसे, तो उसके बारे में भी अपन जानते हैं कि बनता कैसे है। तो जब ये गर्म क्षेत्र जो समुद्र में गर्म हो जाती है एयर, सूर्य की जो गर्मी के कारण जो वहाँ की एयर गर्म हो जाती है, तो गर्म एयर क्या रहती है, हल्की होने के कारण ये ऊपर की ओर बढ़ती है। अब जब ऊपर की ओर बढ़ेगी तो जो नीचे का दाब है वो खाली हो जाएगा, तो उस खाली एरिया को भरने के लिए ठंडी हवाएं आती हैं, और ये बहुत तेज़ी से आने के कारण, इसमें एक तेज़ी होने के कारण ये बहुत तेज़ी से चलती हैं, तो पानी में एक भंवर टाइप का उत्पन्न होता है। अब ये क्या होता है कि जो पृथ्वी है वो अपनी गति में घूर्णन कर रही है, तो कोरिलोस फोर्स के कारण एक घुमाव पैदा होता है, जिसके कारण ये जो हवाएं हैं एक चक्र की तरह घूमने लगती हैं, तो तभी ये चक्रवात का निर्माण हो जाता है। ऐसे आप देख सकते हैं ये हवाएं क्या है, जो हल्की हवाएं हैं ऊपर जाएंगी, और जो भारी है मतलब सघन हैं वो नीचे से इनको भरने के लिए आएंगी, तो वही जो हवा हैं वो एक चक्र के रूप में धारण कर लेती हैं, और जो हल्की हवा है वो ऊपर जाके बादलों का रूप धारण कर लेती हैं। तो तब जाके ये चक्रवात बनता है, यानी साइक्लोन बनता है। अब देखते हैं, तो ऐसा होता है अब देखते हैं जो चक्रवात है, आपने सुना होगा इनका नाम कैसे रखा जाता है, तो ये भी अपन जान लेते हैं। अब देखिए जो विश्व मौसम संगठन है और जो संयुक्त राष्ट्र संगठन, ये प्रशांत एशिया क्षेत्रों की आर्थिक और सामाजिक आयोग के चरणबद्ध प्रज्ञा के से साइक्लोन का नाम रखा जाता है। पहले इसमें क्या था नाम, आप देखेंगे जैसे इवन और ऑड के हिसाब से चलता था। जैसे 2018 में तो ये मेल के हिसाब के नाम रखे जाएंगे जो भी मेल से रिलेटेड हैं, और जो ऑड रहता है उसमें फीमेल के हिसाब से नाम रखा जाता है। तो अब जैसे एशियाई के देश की बात करें, जो एशियाई क्षेत्र हैं जिसमें जैसे बांग्लादेश, भारत, मालदीव, म्यांमार, ओमान, पाकिस्तान, श्रीलंका और थाईलैंड, ये साथ मिलकर चक्रवात की एक लिस्ट जारी करते हैं, जिसमें हर देश अपने 8 नाम प्रदर्शित करता है। और इन्होंने ये 8 नाम अपने पहुंचाए, और इनको क्या है अल्फ़ाबेट के हिसाब से हर जो एक देश है जैसे जैसे आएगा उनका नाम रखा जाता है। तो इन्होंने 2004 से जो साइक्लोन है उनका नामकरण चालू कर दिया था एशिया में। तो अब देखते हैं, जैसे ये लिस्ट जारी की गई थी, तो अभी हर कंट्री ने अपने 8-8 नाम प्रस्तुत किए थे। तो इसमें देख रहे हैं जैसे अभी ये अम्फान करके जो तो साइक्लोन है, इसको थाईलैंड ने नाम दिया है। और जैसे अभी कुछ दिन पहले आपने और भी जो साइक्लोन सुने होंगे, जैसे फानी
और ये तितली करके तो इसको पाकिस्तान ने दिया था। तो ये क्या है, अल्फ़ाबेट के हिसाब से चलता है। अब जैसे अफ़गान, अब तूफ़ान आया, अब इसके बाद जो साइक्लोन आएगा उसका नाम कौन देगा। तो अब जैसे क्या है, अभी और भी कंट्रियाँ जुड़ गई हैं इसमें, जो एशियाई प्रशांत क्षेत्र है। तो इसमें अभी जैसे 2018 में ईरान भी जुड़ गया है, और इसके बाद कतर, और साथ ही साथ यूए यानी यूनाइटेड अरब अमीरात, और यमन करके जो देश जुड़े हैं। तो इन्होंने भी क्या है, अब अपने नाम देंगे। तो अब जो नए नाम जारी होंगे इनके हिसाब से भी रख सकते हैं। अब यदि कोई साइक्लोन आएगा तब उसका नाम रखा जाएगा बांग्लादेश, उसका नाम रखेगा, जिसका नाम रखेगा निसारगा, निसार इसका नाम रखेगा। उसके बाद इंडिया, यदि कोई आता है साइक्लोन तो उसके बाद इंडिया इसका नाम रखेगा, गति। तो इसी तरह अब ये आगे की बढ़ेगी, क्योंकि इसमें और भी कंट्रियाँ जुड़ गई हैं। तो चलिए और आगे अब देख लेते हैं क्या है इसके बारे में। तो अपना टॉपिक था ये जो आह्वान, तो अभी आया है साइक्लोन। तो ये बंगाल की खाड़ी के पास इसने बनना चालू किया था, और अब ये बहुत ही तेज़ी से बढ़ रहा है। जैसे देख सकते हैं ये किस क्षेत्र को ज़्यादा प्रभावित करेगा। जैसे आप ये देख रहे हैं जो येलो पार्ट है, इसमें बहुत कम नुकसान होगा। जो और यदि देखते हो जो डार्क है थोड़ा मॉडरेट, और जो बहुत ही एक्सट्रीम होगा मतलब हाईली इफेक्टेड एरिया होगा, वो है बांग्लादेश के आसपास ये इफेक्ट करेगा। अभी जो IMD है इसने एक तो जारी भी की है एडवाइजरी, ताकि लोग यहाँ से सुरक्षित रह सकें। और IMD ने बहुत ही विकास कर लिया ताकि अपन अब इसका पता भी लगा सकें। इसमें हमें प्राउड होना चाहिए कि अब अपन ऐसी चीज़ों का पता तो कर सकते हैं कि कुछ विपदा आने वाली है। तो ये देख सकते हैं ये इसी तरह सीधे जाते हुए बांग्लादेश के साइड जाएगा, पर इसका अपन डिसाइड नहीं कर सकते कि ये ज़रूरी नहीं है कि इसकी दिशा वो वहीं हो, ये अचानक बदल भी सकती है। पर अभी अनुमान है कि ये सीधे बंगाल की खाड़ी से पश्चिम बंगाल साइड ही जाएगा। तो ये याद रख सकते हैं। अब यहाँ पर जो अपने भारत की IMD की बात आई तो इसके बारे में भी जान लेते हैं। तो इसका हेडक्वार्टर हो जाता है दिल्ली में, और इसकी स्थापना की गई थी 1875 में। और इसके जो डायरेक्टर जनरल हैं वो हैं डॉक्टर मृत्युंजय मोहपात्रा जी, इसके अभी भारत डायरेक्टर जनरल हैं। तो याद रख सकते हैं। और यदि वर्ल्ड में बात करें तो वर्ल्ड में जो मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट है इसकी स्थापना की गई थी, इसका हेडक्वार्टर हो जाता है जिनेवा में। उसकी स्थापना की गई थी 23 मार्च 1950 में। इसलिए 23 मार्च को वर्ल्ड मौसम डे भी मनाया जाता है, तो ये याद रखिएगा। अब यहाँ पर क्या है, भारत सरकार ने इसके लिए कदम उठाया है। एक भारत सरकार की एक संगठन है जिसका नाम है नेशनल डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी। तो इसने अभी क्या है, अपनी तैयारी के लिए पूरे जो एरिया है उसको खाली करने के लिए इसको भेज दिया है केंद्र सरकार की तरफ से। तो ये काम करता है, जो भी आपत्ति वगैरह आती हैं, डिजास्टर वगैरह आती हैं, जैसे अभी कोरोना वायरस, इसके लिए भी ये काम कर रहा है। अब ये जैसे साइक्लोन आ गया तो इसके लिए भी ये काम कर रहा है। अब ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को ये बचा पाएंगे। और जो इसका इफ़ेक्ट होने का जो समय है वो 19 या 20 तारीख को है। 19 तारीख को ये शाम को भारत की सीमाओं को टच कर सकता है। अभी जब ये वीडियो बन रही है करीब ये अभी यहाँ से 400 से 500 किलोमीटर की दूरी पर था। तो ताकि ये, और जो इसकी स्पीड हो चुकी है वो 170 से 210 के बीच इसकी स्पीड है। तो ये शाम तक टच कर सकता है भारत के जो तटीय क्षेत्र हैं। तो ये ध्यान रख सकते हैं। और सरकार ने बहुत से इसके लिए सुविधा कर ली है ताकि लोगों को नुकसान कम हो। तो फ्रेंड्स, यदि आपको वीडियो पसंद आई है तो आप वीडियो को लाइक एंड शेयर कर सकते हैं, और हमारे क्यूक्विज चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। तो